आपका इक्वेरियस दैट इज कुंभ लगन है या कुंभ राशि है आपकी, तो 2026 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हम देखेंगे ईयर स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नई उमंग होगी, न्यू डिजायर्स होंगे, आपके ड्रीम्स होंगे कि ये साल मुझे कुछ करना है। 23rd February वुड बी द मार्क डे इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक राहु के साथ 4 प्लैनेट्स की कंजंक्शन कहीं ना कहीं आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या कहीं ना कहीं आपको लाइमलाइट दे सकती है। अचानक आप लोगों की निगाहों में आ सकते हैं, अचानक आपको नई पॉसिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2026 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप अपनी स्टडीज अगर जो आपने कोई स्किल्स को लर्न करना था, ऐसा कोई सब्जेक्ट था जो आपको लग रहा था आप इतने टाइम से आप उसे कोशिश कर रहे थे पूरे करने की, या वो छूट गई थी कोई चीज, तो टिल 11th March तक देयर इज अ टाइम व्हेन यू कैन रीस्टार्ट, वेयर यू कैन रीलर्न दो स्किल्स। तो अगर आप किसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं तो बिफोर जून देयर इज अ टाइम व्हेन यू कैन डू लॉट ऑफ प्रिपरेशन। आफ्टर 2nd June के बाद देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं। चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो बिफोर 2nd June से पहले एक फ्रूटफुल टाइम है कंसीव करने के लिए। जो सैटर्न आपके जो लगन लॉर्ड है वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। सैटर्न का सेकंड हाउस में बैठने का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप वेल्थ को लेके थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा, बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देगा टुवर्ड्स योर फैमिली एंड टुवर्ड्स योर फिनेंसेस। और यहाँ पर सैटर्न 18 मई के बाद टिल 9 अक्टूबर तक सैटर्न रेवती नक्षत्र में रहेंगे आपके सेकेंड हाउस में। ये बहुत ही फ्रूटफुल टाइम है। क्यों? आफ्टर 2nd June जुपिटर आपके एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, जो आपके सेकंड लॉर्ड 11th हाउस के लॉर्ड है वो 6th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। जो लोग अब तक जो जॉब ढूंढ रहे थे, देयर इज अ वेरी गुड चांसेस फॉर देम टू गेट अ न्यू जॉब। और कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी जॉब में थे तो देयर इज अ चांसेस आपको गेन्स होने लग जाएंगे। आपने जो अब तक हार्डवर्क किया था अब वो एक मॉनिटरी गेन्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हेल्थ इश्यू से आप डील कर रहे थे, दिस इज द टाइम आप हेल्थ इश्यू जो चल रहे थे उससे भी आप रिकवर करें। एंड यहाँ से जुपिटर ने आपके दैट इज प्रोफेशन को देखा एंड सैटर्न को देखा दैट इज सेकेंड हाउस में। तो यहाँ पे जुपिटर ने आपको थ्रू योर जॉब, थ्रू योर सर्विस रिलेटेड, अगर आप किसी बिजनेस में भी हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे आप 2026 में। बट जस्ट बिकॉज सैटर्न रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे 18 मई के बाद से टिल 9 अक्टूबर तक, देन गुड अमाउंट, गुड चंक ऑफ मनी आप बना सकते हैं अपने प्रोफेशन से। बट यहाँ पर सैटर्न आपको एक्स्ट्रावेगेंट या बहुत ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं बनाएगा। आप बहुत ज्यादा खर्चा करने में बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज आपने 2-3 सालों में यू हैव रियलाइज की न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपने कुछ टाइम तक आपने काफी हद तक हार्डशिप्स देखी होगी रिलेटेड टू योर फाइनेंस, रिलेटेड टू योर मनी। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे को राइटली सेव करना और इन्वेस्ट करना। तो जब जुपिटर दैट इज 1 नवंबर को आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो विद केतु, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी केतु है, तो यहाँ पर द एडवाइस वुड बी आप अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखें। आप इगोइस्टिक क्लैशेस में आ सकते हैं, तो बेस्ट इज दैट आप मौन रहे। देखिए आपके स्पाउस को स्पिरिचुअली बनाएगा, डिटैच देगा एंड थोड़ा सा एग्रेसिव और उसके अंदर भी ईगो, क्योंकि ये लियो राशि में है और जुपिटर में भी आप अग्नि तत्व राशि में आ गया तो आप जीव में भी ईगो आएगा। स्पाउस के साथ आप जितना एक सबमिसिव और लेस ईगो दिखाएंगे आपके मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आएगी देन यू कैन फोकस मोर ऑन योर बिल्डिंग अप योर करियर। और यहाँ पर राहु क्योंकि आपके लगन पे रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, सिर्फ ये दिसंबर में चेंज करेंगे, दैट दिसंबर में ये आपके 12th हाउस में आएंगे और कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस आपके अपनी तरफ होगा, विच इज नॉट बैड। यू बिकम लिटिल बिट सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाएंगे, बट इस टाइम पे आप अपना भी ध्यान रखेंगे विच इज गुड। आप अपना ध्यान रखें, अपने को ग्रूम करें, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको वेल स्टडी करें और उसके बाद रिसर्च करने के बाद उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन में डालता है एंड कई बार आप हेस्ट डिसीजन लेते हो या कई बार आप अपने आगे किसी और की सुनते नहीं हो, उसकी वजह से आपको कोई गलत डिसीजन की वजह से आपका लॉसेस हो सकता है। अदरवाइज राहु जब 1st हाउस में होता है ना तो रेमेडी वुड भी आप दुर्गा चालीसा करें,
माँ दुर्गा की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम भी आप कर सकते हैं, या हरे रामा हरे कृष्णा का जो मंत्र जाप है वो आप जरूर करें, फिर आपकी पर्सनालिटी को फैलाव करेगा। हो सकता है there's a possibility आपका वेट पुट ऑन हो जाए, नक्षत्र में होगा। तो यहाँ पर राहु क्या कह रहे हैं, शतभिषा इज ऑल अबाउट डीप, दैट इज मतलब बहुत डीप में जाके स्टडी करना है, और आपकी सारी कंसंट्रेशन होगी अपने ऊपर, अपने को ग्रूम करना। तो दिस इज अ टाइम आप डीपली किसी भी स्किल्स को लर्न करने में अगर आपने ये टाइम अपना स्पेंड किया तो दे आर चांसेस, जब जुपिटर और सैटर्न एक अच्छी कंडीशन में होंगे तो आपको बहुत बढ़िया मॉनेटरी गेन और कहीं ना कहीं आपको नेम फेम भी आपको इस टाइम पे मिल सकता है। बट इनिशियली टिल जून तक टाइम आपको थोड़ा बहुत स्लो दिखेगा, मे बी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस टाइम पे आपने अपने स्किल्स को बेटर करना है, तो अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। 15 मार्च से लेकर एक अप्रोक्सीमेटली एक महीना आपका यहाँ पर सेकेंड हाउस में सैटर्न के साथ सूर्य देव भी होंगे और आपके वीनस भी होंगे। तो यहाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इज 15 टू ऑलमोस्ट 15-20 डेज देयर आर चांसेस आप या तो आपके फैमिली में बहुत ज्यादा ओवरली एक्सपेंडिचर हो सकता है रिगार्डिंग योर स्टेटस, या फैमिली स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए आप बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, और या तो कहीं ना कहीं फैमिली में पैसे को लेके भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि इस टाइम पे पैसा वेस्ट ना करें, फ्लॉन्ट ना करें, रेदर देन उसको सीक्रेट रखें। एंड वन मोर रेमेडी, आप इस टाइम पे अपने मैरिज के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान, आप काम करें और आपका काम शुड कम टू दी लाइमलाइट। आपका काम दूसरों को नजर आना चाहिए रेदर देन योर प्लान्स। मैरिड लाइफ के बारे में भी लोगों से डिस्कशन ना करें, कीप इट अ सीक्रेट, दैट इज बेटर फॉर यू। जस्ट बिकॉज यार राहु फर्स्ट हाउस में, तो कभी बार हमने देखा है मैक्सिमम टाइम और उनका लोग लेजी हो जाते हैं, है ना, और वो मेंटली बहुत काम करते हैं, फिजिकली दे डोंट वर्क। तो रेमेडी वुड बी दैट कि आप अगर मॉर्निंग में जल्दी उठें, सूर्य देव को मतलब जल चढ़ाएं, नमस्कार करें और जय श्री राम का मतलब नाम जाप करें जितने टाइम भी करें, तो मतलब इट विल स्ट्रेंथन योर बॉडी, इट विल स्ट्रेंथन योर विटालिटी। क्योंकि राहु कहीं ना फर्स्ट हाउस में आपको भ्रम में ज्यादा रखता है, मतलब आप डे ड्रीमिंग ज्यादा करते हो और रियलिटी से कई बार दूर रहते हो। आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब